स्टूडेंट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में ना एक लाइब्रेरी अगर हो सके, क्योंकि कटरा से यात्री वैष्णो देवी जाता है, वापस वो यात्री कटरा जाता है, तो सर अगर बाई चांस उस यात्रा को आप वैष्णो देवी से भुमा की तरफ टर्न करते हैं तो सर रोड कनेक्टिविटी है, मुश्किल से सर 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है। अगर वो रोड जो है पीछे का ओपन कर दिया जाए तो सर ये टोट से होकर के भुमा और रियासी से होकर के वो यात्री जो है वापस कटरा या उधमपुर की तरफ भी जा सकता है, जिससे क्या होगा, एक तो वहाँ पे भीड़ जो है वो कम होगी। दूसरी चीज यह है सर कि इस एरिया को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ यूथ को काम मिल सकता है सर। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक डेवलपमेंट का पूरे रियासी के लिए कहूँगा कि एक यात्री अगर सिर्फ जम्मू से कटरा तक आता है वापस चला जाता है तो वो यात्री अगर 4 दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में घूम के जाएगा तो जाहिर बात है सर कि कई लोग उससे रोजगार जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सर एक बहुत बड़ा मतलब एक विचार करने की जरूरत है और आप अगर चाहें तो इसको पॉइंट को सर हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है सर कि एक हमारा वहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सर, जिसको पांगन देवता देवस्थान के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में शायद आपको पहले भी शायद जिक्र किया होगा। तो सर ये एक भुमा का सेंटर प्लेस है और पूरे भुमा के अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आज की डेट में उसको जानते हैं, क्योंकि पहले ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी वजह से हम उसको कहीं प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे कलाकार जो हैं और मीडिया जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर सर उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और कोई कोशिश की जाती है तो वहाँ सर हमारे भुमा के लोगों के अलावा बाकी लोगों के लिए, खास करके रियासी जो है डिस्ट्रिक्ट से होकर के कोई भी जाएगा तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट का और खास करके यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने जम्मू में जाकर के काम सीखा, तो ऐसे सर हमारे यहाँ भुमाग एरिया में अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो यहाँ पर स्किल के लिए मतलब कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम चलाया जाए, जहाँ हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो दूर जाकर के सर कुछ सीख नहीं पाते, इसके लिए अगर वहाँ पर कोई प्रोग्राम ऐसा चलाया जाए, बेशक 2-4-6 महीने का हो साल में, जिससे कि कुछ लोग जो है वो अपना रोजगार जो है उसको शुरू कर सकें। टाइम हिस्ट्री में यूथ को एक डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके साथ मिली, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि तारीफ से सर हम बहुत ही फॉर फ्लॉन्ग एरिया से बिलोंग्स करते हैं। हमारा ठाकरा कोट तो काफी दूर दूर तक हमारे इलाके हैं, जिसमें बनासा आता है, चिनका आता है। हाल ही में सर चिनका का एक टूरिज्म का बड़ा अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया था, कुछ ऐसी बीच में कमियां रह गई थी जिससे वो बंद हो गया। तो हम सर यही चाहते हैं कि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। सर चिनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक तो सेंटर में आता है, दूसरा वहाँ पे सर इको टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। हाल ही में ACT सर और आपने सर होम स्टे जो आपने की थी, हमने लोगों से भी बात की है, तो हम एक चाहते हैं कि सर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पहल करिए। वहाँ बोटिंग का इतना अच्छा कंसेशन है, पैरासीलिंग वहाँ पे हो सकती है, ट्रैकिंग साइट्स वहाँ पे इतनी अच्छी हैं। और सबसे सही सर हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे बड़ा भेदभाव सर हमारे साथ NAPC करती है। मुझे 2 राय नहीं यहाँ पे उनका नाम लेते हुए, ना तो उनके अफसर हमारी कोई बात सुनते हैं। यदि 25,000 हमारा वहाँ का जो उस ब्लॉक जिस ब्लॉक का कोई भी इंसान रात को अगर 9 बजे बीमार हो जाता है तो हमें डैम से परमिशन नहीं दी जाती है वहां से जाने की। उसका एक अल्टरनेट सर या तो हमें वहां ब्रिज बना के दिया जाए। 25,000 बंदा सफर कर रहा है सर, ये कोई आम बात नहीं है। हमारे यूथ दरबदर हो रहे हैं, जब भी हम उनसे कोई बात करना चाहते हैं पहला नंबर वो कहते हैं हम किसी के अंडर नहीं आते हैं। तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर तो सारा डिस्ट्रिक्ट आता है सर, या तो उनको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ कोई ट्रेडिशन शुरू से ही हुआ होगा। तो सर आपसे एक बहुत उम्मीद है, तो मैं चाहता हूँ सर इसमें आप पहल करें, हमारे टेबल टॉक हो, NAPC के ऑफिसर्स आए, हमारा यूथ हो, क्योंकि साई लंजन, थनपाल, चिनका पीछे इतने सर आप कह रहे हैं कि इतने हमारा नवाब विलेज है सर, वहाँ पे बिल्कुल रोड ऑफ है, वहाँ पे रोड ही नहीं है, तो वो लोग इतना सफर कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई सिस्टम है। तो हम चाहते हैं सर टूरिज्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, एटलीस्ट हमने राफ्टिंग का काम शुरू यहाँ नीचे किया था, आज वहाँ पे 150 बच्चा काम कर रहा है, तो उसमें बहुत सी प्राइवेट एजेंसी काम कर रही है। उसी की तर्ज पे सर आप थोड़ा इनिशिएटिव लें। हमारे चिनका में अगर ये काम खुलता है तो एटलीस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कंथा वहाँ पे कोडी में बनने जा रहा है। इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का, हमने पहल की थी। हम चाहते हैं सर आप इसमें आए, हमारी मदद करें, और इसमें आप क्या कर सकते हैं जिससे हमारे यूथ इन्वॉल्व हों, तो सर ये चीज हम बताएं सर। डिस्ट्रिक्ट में यूथ के साथ ओपन इंटरेक्ट जो है वो आप कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं।
क्योंकि यूथ, रियासी का जो यूथ है सर, ये जानता बड़ा कुछ है, बस इसके बाद प्लेटफॉर्म नहीं आगे बढ़ने के लिए। सर आपकी इस मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं। आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रियासी के यूथ को अगर ये कंपनी 10-10 बंदे भी एडजस्ट करती हैं तो 100 बंदा कंपनी में एडजस्ट होता है। लेकिन सर ये कंपनी वाले सिवाय नेताओं के, सिवाय किसी ऑफिसर के, सर तीसरे बंदे की सुनते नहीं है। अगर इनके पास कोई अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाता है तो कंपनी वाले सर उसको अपना गेट तक क्रॉस नहीं करने देते। बड़े शर्म के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि यूथ की आवाज को कई हद तक सर ये दबाया जाता है। यूथ को तो ये सर कुचलना चाहते हैं, यूथ के सिर पर सर ट्रेन निकालकर यहाँ से रास्ता बनाना चाहते हैं। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हमें बहुत ज्यादा होप है, क्योंकि जब भी हम आपका प्रोग्राम देखते थे तो हमें लगता था कि डी साहब कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर लेंगे जिससे यूथ को आने वाले टाइम में फायदा होगा। सर हमारे यहाँ पे स्कोप होने के बाद भी क्यों यूथ में रोजगार है, हम ये पूछना चाहते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जितने भी आपके पास जगहें खाली हैं उसके लिए सभी कंपनी के जितने भी लोग हैं वो सभी इकट्ठा होके एक जॉब फेयर जो है वो कर लें। चाहे आपके पास 5 नौकरियां हैं, 10 नौकरियां हैं, डिफरेंट लेवल्स की, तो एक जॉब फेयर कर लें। उससे एक विश्वास जो यूथ के अंदर रहेगा कि हमारे लिए भी यहाँ पे इन्होंने जॉब फेयर रखा है और हमें जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट कर देंगे। उसके बाद अभी उनसे फीडबैक की ज़रूरत है, तो फीडबैक लेके मैं आपको भी अपडेट कर दूँगा। आधा घंटा तक एम्बुलेंस वहाँ रही, जो कि एक पेशेंट को शायद रेफर किया गया था जब वो हम 2-3 लड़कों ने मिलकर एम्बुलेंस वहाँ से निकाली है। ये पहले भी बात हो चुकी है, रूल्स भले भी हैं कि हैवी जो व्हीकल्स है वो प्रॉपर टाइमिंग के तहत रात से लेकर सुबह तक ही चलेंगे, वहाँ पे नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सर, वहाँ पे ट्रक, ट्रैक्टर, बड़े बड़े टिप्पर सब चलते हैं, और 2 टिप्पर अगर आपने से एक दूसरे के सामने आ जाए तो आधा घंटा पौना घंटा समझ लो कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहेगी। सर हॉस्पिटल रोड से लेके ये बस्ती से होते हुए बस स्टैंड तक ये रोड। सेकेंडली दूसरा इशू ये है ड्रग्स का सर, शायद मैं टारगेट हो जाऊँ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बताया रियासी में पेंटर्स कौन, फिर भी सर एक दिन अंदर रखेंगे, 2 दिन अंदर रखेंगे, फिर छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली हमारे बहुत से भाइयों की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन सर पुलिस डिपार्टमेंट सॉरी टू से, लेकिन नहीं 1 दिन 2 दिन बस छोड़ दिया जाता है किसी जान पहचान की वजह से या किसी और वजह से। पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि पेंटर्स कौन है, कौन रियासी में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, कहाँ से आता है, सब पता है सबको, इवन के लोकल्स को भी पता है। ये 2 इशू हैं सर। तो मेरा अपना आइडिया है जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ये यूथ इको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑर्गेनाइज किया है, अगर इसको ब्लॉक लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाए तो शायद काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे भी और काफ़ी लोग इससे समझेंगे भी और शायद उसका एक फायदा भी हो सकता है। तो आज बहुत स्टूडेंट, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू लगता है सर विलेज एजुकेशन। सर जो हमारी विलेज एजुकेशन है सर, ड्यू टू कोविड सर 5-7 साल पीछे जा चुकी है, और सर बिना कोविड के भी सर हमारे जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है सर, हमारे दूर-दराज गाँव में बहुत कम है। तो सर शहरों के बच्चों का और गाँव के बच्चों का जमीन आसमान का फर्क है, तो सर कैसे देश आगे बढ़ेगा। सर मैं चाहता हूं कि विलेज एजुकेशन को पूरा फोकस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे और नई जो पंचायत गठित हुई है वो भी करें सर, फर्स्ट बात। और सर दूसरी बात विलेज सैनिटेशन। सर सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा है गांव में भी, क्योंकि जैसे जैसे सर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, सर कंपनीज आ रही हैं, सर दुकानें बढ़ रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, सर पॉलीथीन का यूज और गंदगी बढ़ रही है। सर मैं गाँव बक्कल में रहता हूँ सर, वहां पर मैं खुद बड़ी गंदगी देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ सर जैसे ये है मोहर है, अरनास, जिनका जगह जगह जहां पर लोगों का आना जाना, सर वहां पर बहुत बड़ी गंदगी है। और शर्म की बात यह है सर एक शौचालय भी नहीं है। तो सर सफाई को अगर आज हम एड्रेस करेंगे, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो एनवायरमेंट वो भी सही होगा और हमारा गाँव स्वच्छ रहेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जैसे म्युनिसिपल की गाड़ियां लगती हैं कचरा ढोने में, हमारे गाँव की गाड़ियां भी ऐसे कचरा ढोने में लगेंगी। तो सर ये 2, और सर तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, हमारा जो कल्चर है सर, हमारे गांव का कल्चर, उसको डेवलप किया जाए। सर आप कर सकते हैं, आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जैसे ये प्रोग्राम है ऐसे ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम करा के वहीं के लोकल कलाकारों को मौका दिया जाए ब्लॉक लेवल पे, ताकि उनके माँ बाप देखें कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा पिछले 2 साल में ARJ प्रोडक्शन ने 150+ जो है ऑफिशियल वीडियो रिलीज कर रही है रियासी में, जिनकी शूटिंग भी रियासी में हुई है, जिनकी मेकिंग भी रियासी में हुई है, जिसका डायरेक्टर से लेके पूरा क्रू जो है वो रियासी का ही था। तो इस फील्ड में हमें काफ़ी सारे
काफी सारे जो यूथ है उसकी हमें जरूरत है। तो आज यहाँ पे यूथ के देखकर मेरे को अच्छा लगा कि आपका इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि जो यूथ है बेरोजगार है सर, चाहे ड्रग्स का इशू हो चाहे स्ट्रेस का, जिसका डिप्रेशन में जाते हैं लोग, वो एक ही रीजन होता है मुझे जो जहां तक लगता है कि जब इंसान पढ़ लिख जाता है या फिर वैसे भी जब इंसान की एज होती है उसको जब कोई जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो इस तरफ जाता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं किसी के पास कोई भी टैलेंट है या फिर कोई कुछ भी सीखना चाहता है, वो हमारे पास आकर हमसे सीख सकता है और सीखने के बाद हम ही उसको जॉब प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रोडक्शन में। और सर एक विजन एक ड्रीम के साथ हम चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में रियासी को हमें एक पूरे जम्मू कश्मीर में अगर म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम लिया जाएगा और रियासी का लिया जाएगा। और बहुत मुबारक है आपको, और ये मुझे भी पता नहीं था कि आपने इतनी मेहनत से बच्चों को तैयार किया है। आपके बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक। सर हमारा फिटनेस कराटे क्लब के नाम से हमारे यहाँ क्लब चलता है, तो वैसे हम बाहर ओपन में करवाते हैं, लेकिन बारिश के कारण या मौसम खराब हो जाने की वजह से हमें इंडोर की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता था कि अभी एक इंडोर जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ करना चाहें कंटिन्यू, क्योंकि क्लैश तो आपको वही कह रहा हूँ कि टाइम बता दीजिएगा, उनको कन्वे कर देंगे किस तरह से करा देंगे। बट सर वही एजुकेशन की अगर बात करें हम अपने विलेज लेवल पे, सर एक विलेज पे स्कूल्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, बट सर जो उसमें जो पढ़ाने के लिए टीचर्स है वो टीचर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। अभी सर हमारे रेगुलर सर काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे टच में आते हैं, वो ये बताते हैं कि भैया हमारे स्कूल तो है, बिल्डिंग है, बट वहाँ पे लेक्चरर्स नहीं है। तो वो बच्चे वहाँ से उठ करके यहाँ पर आते हैं फिर ट्यूशन लेने, क्योंकि सर वो बच्चे एक तो बेरोजगारी इतनी है, उनके पेरेंट्स दिहाड़ी का काम करते हुए आगे यहाँ पे ट्यूशन लेते हैं। सर एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहूंगा सर, लगभग मेरे नॉलेज में 2008 में सर दरमाड़ी डिग्री कॉलेज सेक्शन हुआ था, बट सर आज तक उसकी बिल्डिंग अनकम्प्लीट है। और मैं अभी लास्ट टाइम गया था, मैं परसों गया था अपने गांव में, मैं वहां पर देखा सर जो लैंड ऑक्युपाई की हुई है, जो गवर्नमेंट लैंड थी वो उस कॉलेज के लिए दी गई थी, वहां पर लोगों ने दोबारा उसको कैप्चर कर रहे हैं, बट अभी तक वो कॉलेज की बिल्डिंग अनकम्प्लीट है। और जो दरमाड़ी कॉलेज है, दरमाड़ी हो गया, थुरू हो गया, महोर हो गया, सर वहां से बच्चे हमारे यहाँ रहसी कॉलेज में पढ़ने आते हैं। और अभी लास्ट टाइम जब हमारी कॉलेज की जो कैपेसिटी थी आउट ऑफ कैपेसिटी हो गई थी, दोबारा जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ताकि हम मैक्सिमम बच्चों को एडमिट कर सके अपने कॉलेज में। तो हमारे जो स्थानीय कॉलेज है वो ये कहता है कि आपकी जो वहाँ पर कॉलेज है वहाँ पर जाके पढ़ेंगे, वहाँ पर आप एडमिशन लें, पर सर वहाँ की बिल्डिंग अनकम्प्लीट है, तो वहां पर बच्चे जाएंगे क्योंकि वहां पे ना ही तो सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए। सर मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें इनिशिएटिव लेंगे, दरमाड़ी कॉलेज की बिल्डिंग है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो, ताकि जो बच्चे हैं वहां पर ही अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सके। कि ब्लॉक बमाग में हमारे 8 पंचायतें हैं, 8 पंचायतों में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल टोड है, जो वहाँ पे स्टाफ देखिए और आपने स्कूल के कंडीशन भी देखी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ पंचायत देवीगढ़ वार्ड नंबर 7 होगा स्काल घाटी में, वहाँ पे नहीं कोई हॉस्पिटल है और ना ही स्कूल है, एक स्कूल है वहाँ पे टेंट का, और बच्चे उधर से स्कूल आते हैं टोड में। तो आप सोचिए सर 2 या 3 घंटे का रास्ता होगा उनका पैदल का। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गाँव में हर पंचायत में एक अकेडमी होना चाहिए और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल एक स्काल घाटी में भी होना चाहिए, क्योंकि बाकी लड़कियां जो हैं तो वो लड़कियां पैदल चल के 2 या 3 घंटे का रास्ता है और उस टोट में आती हैं और फिर उधर से जाती हैं और शाम को 10 बजे या 9 बजे वो अपने घर में पहुंचती है। मैं सरमेगा है और वार्ड नंबर 8 सरानापुरा में मैं रहता हूँ। आज तक सर उस जहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है वहाँ पर 3 बार उस रोड की मेजरमेंट हो चुकी है, अभी तक वो रोड सक्सेस नहीं हुआ है। सरमेगा सर और वार्ड नंबर 8 सरानापुरा इको के नाम से जो हमने प्रोग्राम प्लान किया था, उस प्रोग्राम का यही ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जो ऑफिशियल हो, सबसे पहले सुनने वाले लोग जिम्मेवार हों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, और हमारा यूथ जो उनके दिल के अंदर है, जो उनके जहन के अंदर है, वो हमारे सामने रखे ताकि फ्यूचर में और उनको एम्प्लॉयमेंट किस तरह से दी जाए, ताकि जहां एक तरफ वो अपने पांव पे खुद खड़े हो सके तो साथ ही साथ दूसरों की भी मदद कर सके और एम्प्लॉयर भी बन सके। मेरे पीछे जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, जब हम ये इसको कंसीव कर रहे थे
तो आप देख रहे हैं कि ये यूथ है, उसकी जो सोच, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसकी सोच ये रहती है कि मैं खुले आसमान में उड़ूं। उसकी सोच ये रहती है कि मुझे ऐसे पर दिए जाएं, ऐसे विंग्स दिए जाएं कि मैं अपनी मस्ती से झूमूं और जहां मन चाहे वहां बैठूं, जहां मन चाहे वहीं अपनी नगर, अपनी जगह बना लूं। तो ये जो यूथ एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हमने दी है, ये यूथ ये कह रहा है कि मुझे उड़ने का मौका दो, मेरे विंग्स में वो शक्ति है, वो ताकत है कि मैं आसमान की ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ, उन बुलंदियों को छू सकता हूँ। लेकिन मुझे एक मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ये डिपिक्शन जो आपके सामने नजर आ रही है, इसका एक कंसेप्ट है।